सदियों पुरानी बात है। बगदाद के शहर बसरा में हसन नामी एक ताजिर रहता था। हसन काफूर का कारोबार करता था। वो काफूर को अपने साथ लेकर मुख्तलिफ शहरों की तरफ सफर करता। वहां जाकर वो उसे बेचता और बदले में अच्छी खासी आमदनी हासिल करता। लेकिन कुछ सालों से हसन का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। इसका कारोबार मुसलसल खसारे में जा रहा था और उसकी माली हालत बदतर होती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी मौजूदा हालत पर गौर किया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर मैं इसी तरह काफूर बेचता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे भूख का सामना करना पड़ेगा और मेरी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। ये सोचकर कि अब काफूर के कारोबार से यहां रहकर मजीद गुजारा मुमकिन नहीं, हसन ने इरादा किया कि किसी और शहर जाकर यह कारोबार या कोई नया काम शुरू करे ताकि इज्जत के साथ जिंदगी बसर की जा सके। चुनांचे उसने अपने घोड़े पर थोड़ा बहुत सामान लादा और अल्लाह का नाम लेकर सफर पर रवाना हो गया। सारा दिन जंगलात और सुनसान इलाकों से गुजरता हुआ वो आखिरकार एक अजनबी शहर में दाखिल हुआ। शहर में दाखिल होते ही उसे एक मुसाफिर खाना नजर आया। थकावट से चूर और भूख से निढाल हसन फौरन इस मुसाफिर खाने की तरफ बढ़ा ताकि कुछ देर आराम करे और खाने पीने का बंदोबस्त भी हो जाए। जब वो सराय के दरवाजे पर पहुंचा तो पहले घोड़े को एक सायादार जगह पर बांधा, फिर अपने सामान के साथ सराय के अंदर दाखिल हुआ जहां काफी मुसाफिर मौजूद थे। अभी उसे सराय में बैठे कुछ ही वक्त गुजरा था कि एक अनजान आदमी उसके पास आकर बैठा और उससे हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद कहने लगा कि यहाँ मुसाफिर को अपने सामान का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। सराय का मालिक जिम्मा नहीं लेता। मुझे तुम बहले महसूस होते हो, इसलिए तुम्हें बताना जरूरी समझा कि अपने सामान की हिफाजत अच्छे से करना। उसकी बात सुनकर हसन सोचने लगा कि आखिर एक अकेला सराय का मालिक हर आने वाले मुसाफिर का माल कैसे संभाल सकता है। खैर, उसने इत्मीनान से खाना खाया और जब पेट भर गया तो थकन से निढाल होकर वहीं फर्श पर लेट गया। अपना थैला जिसमें उसका सारा जरूरी सामान और कुछ रकम थी उसने सर के नीचे रख लिया ताकि सोते वक्त महफूज रहे। काफी देर तक वो आराम करता रहा, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसका थैला गायब था। वो फौरन घबराकर उठ बैठा, इधर उधर नजरें दौड़ाएं, लेकिन थैला कहीं दिखाई न दिया। अब वो परेशानी के आलम में सराय के हर कोने में दौड़ने लगा। जो कोई भी नजर आता उससे सवाल करता, मगर हर शख्स अनजान बना रहा, जैसे किसी को कुछ मालूम ही ना हो। हसन की परेशानी अब बढ़ती जा रही थी। थैला गुम हो जाने के बाद हसन को बार बार अपनी गफलत पर गुस्सा आने लगा। वो खुद को कोसने लगा कि आखिर उसने सामान की कड़ी हिफाजत क्यों न की। उसी एक थैले में उसकी सारी जमा पूंजी और सफर का साजो सामान था। अब न कुछ खाने को था, न रहने का कोई बंदोबस्त और न ही वापसी के लिए पैसे बचे थे। जब हर तरफ से उम्मीदें दम तोड़ गए और यकीन हो गया कि थैला अब वापस नहीं मिलेगा, तो वो कुछ देर खामोश बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करे। वापसी का तो कोई इम्कान ही नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि इसी शहर में कुछ काम तलाश किया जाए ताकि जिंदगी की गाड़ी किसी तरह चलती रहे। ये तय करके वो सराय से बाहर निकला और उस तरफ गया जहां उसका घोड़ा बंधा हुआ था। जैसे ही उसने घोड़े की बाग थामी, एक ख्याल उसके जहन में लपका, क्यों ना फिलहाल इसी घोड़े से कोई काम लिया जाए। आखिर ये भी तो एक वसीला है, शायद इसी के जरिए किस्मत का दरवाजा खुल जाए। उसने तय किया कि वो लोगों को घोड़े पर बिठाकर उनकी मंजिल तक पहुंचाया करेगा। वो खुद को मायूसी से निकालकर मेहनत की राह पर ले आया। एक दिन जब वो हस्बे मामूल चौराहे पर खड़ा था, एक नौ उम्र और वजिया सा मुसाफिर उसके पास आया। लिबास से वो किसी बाहर के शहर का लगता था। हसन ने उससे खुश अखलाकी से बात की, किराया तय किया और उसे घोड़े पर सवार करवा लिया। जैसे ही मुसाफिर ने मंजिल का पता बताया, हसन ने घोड़े को उस सिमत मोड़ दिया और दोनों सफर पर रवाना हो गए। शहर के शोर हंगामे से निकलकर वो एक सुनसान रास्ते पर आ गए। वो एक ऐसे मकाम पर खड़े थे जहां से दो रास्ते निकलते थे। एक रास्ता दाएं तरफ जाता था, दूसरा बाएं तरफ। हसन ने बगैर कुछ पूछे घोड़े को दाएं तरफ मोड़ दिया। तभी नौजवान मुसाफिर ने आवाज दी, भाई बाएं तरफ के रास्ते से चलो। हसन ने चौंक कर जवाब दिया, यार मैं इस रास्ते को अच्छी तरह जानता हूं। दाएं तरफ वाला रास्ता छोटा भी है और महफूज भी। मैं हमेशा इसी तरफ से जाया करता हूं। लेकिन नौजवान बजिद हो गया,
उसने इसरार करते हुए कहा, नहीं, बाएं तरफ ही चलें, मुझे इसी रास्ते पर जाना है। जब नौजवान मुसाफिर बार बार इसरार करने लगा तो हसन ने दिल पर जब्र करते हुए घोड़े की लगाम बाएं तरफ मोड़ दी। घोड़ा धीमे कदमों से नई राह पर चलने लगा। चलते चलते काफी वक्त गुजर गया और वो एक सुनसान जंगल में दाखिल हो गए। वो मुसलसल चलते जा रहे थे और जंगल गहरा होता जा रहा था। हसन के दिल में एक अजीब सा खौफ सरसराने लगा। आखिर उसने जब्त तोड़कर नौजवान से पूछा, भाई, तुम आखिर जाना कहां चाहते हो? ये तो हम बहुत दूर निकल आए हैं। नौजवान मुसाफिर ने धीरे से जवाब दिया, बस थोड़ा सा आगे और। ये सुनकर हसन का दिल और भी बैठने लगा, लेकिन अब वापसी का भी कोई रास्ता नजर न आता था। वो खामोशी से आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो जंगल के एक ऐसे कोने में पहुंच गए जहां हर तरफ खून ही खून था। ऐसे लगता था जैसे यहाँ कोई चीज थोड़ी देर पहले ही ज़बह की गई हो। ये मंजर देखकर हसन के होश वो हवास जाते रहे। उसने कांपती आवाज में मुसाफिर से कहा, अय भाई, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं मजीद एक कदम भी और नहीं बढ़ा सकता। ये सुनकर मुसाफिर का चेहरा बिगड़ गया। वो धाड़ा, खामोश हो जा, जो कहा है वही कर, वरना तेरी जान ले लूंगा। ताजिर तो जैसे जमीन में गड़ गया। उसने लर्जते लहजे में कहा, नहीं, हरगिज नहीं, अगर तुम में जरा भी इंसानियत है तो मुझे जाने दो। ये सुनना था। अपनी कमर से खंजर खींचा और खूनख्वार निगाहों के साथ ताजिर पर झपट पड़ा। ताजिर, जो पहले ही खौफ से नीम जान हो चुका था, फौरन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, ए मुसाफिर, घोड़ा तेरा, मालो जर भी तेरा, जो कुछ मेरे पास है सब ले जा, पर खुदा के वास्ते मेरी जान बख्श दे। मुसाफिर ने बेदर्दी से कहा, मैं तेरा मालो जर तो लूंगा, लेकिन तेरी जान भी लूंगा। यहां तेरा कोई पुरसान हाल नहीं। जहर से भरे ये अल्फाज सुनकर ताजिर का दिल बैठ गया। जब उसे यकीन हो गया कि मुसाफिर उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा, तो उससे आखिरी गुजारिश करने लगा, मुझे ये नहीं मालूम कि तुम किस दीन के पैरोकार हो, पर मैं एक मुसलमान हूं। अगर तुम भी मेरे मजहब के हो तो मरने से पहले बस इतनी मेहरबानी करो कि मुझे 2 रकअत नफल अदा करने दो। इसके बाद जो चाहो मेरे साथ कर लेना। ये सुनकर मुसाफिर कुछ लम्हे के लिए ठिठक गया, फिर बोला, ठीक है, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे और भी बहुत कुछ करना है। खैर, ताजिर ने एक तरफ होकर तकबीर कही, फौरन क़ियाम बांध लिया, लेकिन एक ऐसा खौफ दिल पर छा गया कि उसे कुछ सुझाई न दिया। उसका बदन पसीने से भीग गया और जबान से कलमे अदा होना दुश्वार हो गए। उसकी ये बेबसी और बेकरारी जारी ही थी कि अचानक झाड़ियों के पीछे से एक घुड़सवार बजली की मानिंद नुमुदार हुआ। उसके हाथ में एक लंबा तेजधार नेजा था। उसने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर पूरी कुव्वत से वो नेजा उस खूनख्वार नौजवान पर दे मारा। नेजा इतने जोर से लगा कि नौजवान जमीन पर धड़ाम से गिरा और तड़पने की मोहलत भी न पा सका। उसके जिस्म से जान यूं निकली जैसे चराग गुल हो जाए, और जिस रफ्तार से वो घुड़सवार नुमुदार हुआ था, उसी तेजी से वो नजरों से ओझल हो गया। ताजिर हैरत में उसी जगह साकित खड़ा रहा। उसे यकीन ना आया कि वो मौत के दहाने से लौट आया है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फौरन उस होलनाक मकाम से निकलकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और यूं बेखुदी से उसे दौड़ाया जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। कुछ ही देर में शहर के सराय पहुंचकर उसके दिल को कुछ सुकून नसीब हुआ और सांस में कुछ रवानी आई। वो अपने किए पर बहुत ज्यादा नादिम था। उसने दिल में अहद किया कि आइंदा अपने घोड़े को कभी किसी गैर के लिए इस्तेमाल न करेगा, चाहे उसे भूखा ही क्यों न मरना पड़े। मुसलसल सफर करने की वजह से अब उसे भूख सताने लगी थी, लेकिन सराय में खाना दस्तयाब न था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ खरीद सके। सराय के करीब ही एक मस्जिद भी वाक़ई थी। क्योंकि रात का अंधेरा फैल रहा था, उसने सोचा आज रात मस्जिद में गुजारूंगा और कल के बारे में फिर सोचा जाएगा। उसने चुपके से मस्जिद में दाखिल होकर एक गूशे में जगह बना ली। पूरी मस्जिद में सन्नाटा छाया हुआ था। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका था और वो मुसलसल करवटें बदलता रहा। कुछ लम्हे ही गुजरे होंगे कि अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने सर उठाकर निगाह दौड़ाई। तभी उसकी नजर उस शख्स पर पड़ी जो खामोशी से मस्जिद में दाखिल हो चुका था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक अंधा दरवीश था जो रोजाना चौराहे पर खड़ा होकर खैरात मांगता था। वो बड़ी एहतियात से चलता हुआ मस्जिद के सहन में आया और अपनी छुरी के जरिए जमीन को टटोलना शुरू कर दिया।
दरवेश ने जब महसूस किया कि वो अकेला है, अंदर और कोई नहीं है, तो उसने मस्जिद की दाएं दीवार के साथ फर्श से एक ईंट निकाली। नीचे एक छोटा सा सोराख था जिसमें वो अपना हाथ डालकर कुछ निकालने लगा। उसने वहां से एक छोटी सी थैली निकाली जो दिखने से काफी वजनी लग रही थी। अंधा दरवेश अपनी जेब से मजीद सिक्के निकालकर खामोशी से उस थैली में डालने लगा। उसकी हरकतें इतनी चुपके से थीं कि जैसे वो किसी अहम काम को अंजाम दे रहा हो। दरवेश ने अपनी जेब का आखिरी दिनार निकाला और थैली में डाल दिया। अंधा दरवेश अपनी मामूल की बेआवाज हरकतों में इतना माहिर था कि उसने थैली को सुराख में वापस रखते हुए ऊपर पत्थर रख दिया, जैसे कुछ भी न बदला हो। जिस खामोशी से वो आया था उसी खामोशी से चीजों को टटोलता हुआ वापस चला गया और मस्जिद के दरवाजे से निकलकर कहीं गुम हो गया। दरवेश के जाते ही ताजिर के जहन में कई ख्यालात दौड़ने लगे। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि ये दौलत अल्लाह की तरफ से उसकी मदद के लिए आई है, क्योंकि वो मुश्किल में फंस चुका था और शायद अल्लाह ने उसके लिए उस रास्ते को खोला है। लेकिन दूसरी तरफ उसका ज़मीर उसे मलामत करने लगा। उसके दिल में एक आवाज आई कि ये रास्ता गलत है, ये दौलत उस दरवेश की मेहनत की कमाई है और मैं कैसे उसकी मेहनत पर हाथ डाल सकता हूं। फिर वो खुद को तसल्ली देने लगा कि वो दरवेश की दौलत नहीं चुरा रहा, बल्कि उसमें से कुछ दिनार बतूरे कर्ज उधार ले रहा है। उसने सोचा कि जब उसका कारोबार चल पड़ेगा तो वो उस कर्ज को वापस कर देगा। उसी सोच के साथ ताजिर ने दिल को तसल्ली देकर 50 दिनार निकाले और बाकी थैली को वापस जूं का तूं वहीं रख दिया और दिन निकलने से पहले ही मस्जिद से निकल गया। खाने पीने के बाद काफूर खरीदने के लिए वो ताजिर बाजार गया। उसने तिजारती अशिया की कीमतों का जायजा लिया और काफूर की कीमत पूछी। जब उसने हिसाब लगाया तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वो रकम जो उसके पास थी उससे उस कारोबार को शुरू करना मुश्किल था। उसने सोचा कुछ दिनार क्यों ना और ले लूं, दरवेश मुझे कौन सा देख रहा है। चुनांचा अगली रात ताजिर ने दब्बे पांव मस्जिद में जाकर उसकी थैली से 50 दिनार और निकाल लिए और चंद दिनों में वो बाजार में जाकर काफूर की खरीदो फरोख्त में मशगूल हो गया। कुछ ही दिनों में उसके कारोबार ने कुछ यूं अंगड़ाई ली कि ताजिर की किस्मत जाग उठी। जब जब मुंह का हाथ आया वो दरवेश की थैली से मजीद दिनार निकालता रहा और यूं उसका कारोबार रोज बरोज फैलता चला गया। चंद ही महीनों में वो शहर के मालदार ताजरों में शुमार होने लगा। न सिर्फ आम लोग बल्कि काजी शहर और कोतवाल तक उससे इज्जत से पेश आते और वो खुद को किस्मत का सिकंदर समझने लगा। ताजिर अब तक दरवेश नाबीना की थैली से 500 दिनार निकाल चुका था। आखिर एक दिन जब जमीर का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, उसने एक थैली में 500 दिनार रखे और आहिस्ता कदमों इस चौराहे की जानिब रवाना हो गया। चौराहे पर पहुंचकर वो एक सतून के साए में रुक गया। उसने खुद से पूछा, अगर मैं दरवेश से कहूं कि ए बुजुर्ग, मैंने तुम्हारी थैली से 500 दिनार चुरा लिए थे, तो वो क्या सोचेगा? वो कुछ देर खामोश खड़ा सोचता रहा, फिर अपने दिल को तसल्ली दी, नहीं, बजाय उसके कि मैं सच कहकर सब कुछ बिगाड़ दूं, बेहतर यह है कि मैं ये 500 दिनार उसे बतौर नजराना पेश कर दूं। यूं मैं उसका कर्ज भी लौटा दूंगा और अपनी इज्जत भी बचा लूंगा। ताजिर इसके पास पहुंचा तो झुककर नहायत नरमी से कहा, ऐ बुजुर्ग, आप हर रोज इस चौराहे पर बैठे एक दर्द भरी सदा में रिज़्क़े हलाल की सदा लगाते हैं। मैं जो इस शहर का मालदार ताजिर हूं, महसूस करता हूं कि मुझ पर फर्ज है कि आप जैसे दर्दमंदों को कुछ अता करूं। मैं आज आपकी खिदमत में चंद दिनार बतूरे नजराना पेश करने आया हूं। दरवेश ने नरमी से दरियाफ्त किया, बेटा, क्या तुम मुझे ये बताओगे कि तुम कितने दिनार मुझे तोहफे में देना चाहते हो? ताजिर ने सीना तान कर कहा, ए दरवेश वक्त, मैं आपको 500 दिनार बतूरे नजराना देना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप मेरी ये हकीर सी पेशकश कबूल फरमाएंगे। ताजिर ने अभी अपना जुमला मुकम्मल ही किया था कि नाबीना दरवेश ने एकदम उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं वही गरीब नाबीना हूं जिसकी थैली से तुमने चोरी से दिनार निकाले। 500 दिनार मेरी अमानत, मेरे खून पसीने की कमाई। फिर दरवेश ने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त कर ली और कहा, अब जबकि तुम मेरे हाथ लग गए हो,
मैं तुमसे मुकम्मल हिसाब लूंगा। ताजिर नाबीना दरवेश की बात सुनकर कांप उठा। वो हैरत और खौफ के आलम में सोचने लगा, ये क्यों कर मुमकिन है? ये दरवेश तो नाबीना है, फिर उसे कैसे खबर हो गई कि दीनार मैंने चुराए? ताजिर ने दरवेश की गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और कपकपाती आवाज में कहा, ऐ बुजुर्ग, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हारे दीनार नहीं चुराए। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूं कि तुम जैसे गरीब और नेक दिल दरवेश को कुछ देकर सवाब हासिल करूं, मगर तुम तो मुझे चूर कह रहे हो। नाबीना दरवेश बोला, अब इस बात का फैसला खलीफा ही करेगा। नाबीना दरवेश और ताजिर दोनों खलीफा के पास पहुंचे और नाबीना दरवेश ने काजी के सामने अपना मुकद्दमा पेश कर दिया। आखिरकार मायूस होकर ताजिर ने तस्लीम कर लिया कि उसी ने नाबीना दरवेश के दीनार निकाले थे। ताजिर ने बताया, मैंने वो दीनार चोरी की नीयत से नहीं बल्कि कर्ज की नीयत से निकाले थे कि जब मेरा कारोबार चल जाएगा तो इस दरवेश का कर्ज अदा कर दूंगा। और ये सब मैंने इसलिए किया था कि उस वक्त में मजबूर था, क्योंकि मेरा थैला जिसमें मेरी सारी दौलत थी वो भी सराय से चोरी हो गया। इस वजह से मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था, मगर मुझे क्या इल्म था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। नाबीना दरवेश बोला, आलम पनाह, मैंने भी अपनी दौलत जमा करके अपनी बेटी की शादी करना थी। इस ताजिर की वजह से मैंने 500 दीनार खो दिए, जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी की शादी न कर सका। इसी वजह से मुझे अब तक भीख मांगनी पड़ रही है। मैं चाहता हूं कि अब यह ताजिर मुझे 500 दीनार की बजाय 1000 दीनार दे और मेरी बेटी की शादी का सारा खर्चा भी ये उठाए, क्योंकि इसने जो भी कारोबार से कमाया है मुझे लगता है कि ये सब मेरे पैसों से ही हासिल किया है। अगर ये ऐसा है नहीं करेगा तो मैं पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दूंगा कि ये ताजिर जो बड़ा मुअज्जज बनकर घूम रहा है दरअसल ये एक चोर है। चनांचे खलीफा ने ताजिर का भी मौकिफ जानना चाहा, लेकिन ताजिर जान चुका था कि अब इनकार का कोई फायदा नहीं। दिल नादिम था और जबान खामोश। फिर जैसे उसके जमीर ने उसके दिल में सरगोशी की, अब भी वक्त है, तलाफी कर ले। चुनांचा ताजिर ने भराई हुई आवाज में कहा, ऐ बुजुर्ग, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। मैंने तुम्हारे दीनार चुराए और अब मैं चाहता हूं कि अपनी गलती का कफ्फारा अदा करूं। ताजिर को दरवेश से मालूम हुआ कि उसकी अकलूती बेटी की शादी अनकरीब होने वाली है और उसके पास सामान्य जहीज के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। ये सुनकर ताजिर ने वादा किया कि वो उस बेटी की शादी का तमाम खर्च खुद बर्दाश्त करेगा। चंद ही दिनों में शहर भर में चर्चा हो रहा था कि शहर के सबसे दौलतमंद ताजिर ने एक नाबीना दरवेश की बेटी की शादी में ऐसा जहेज और एहतिमाम किया है जो अहले दौलत के लिए भी बाइसे हैरत है। शादी में जो सादगी, इज्जत और वकार का इम्तिजाज था वो सबके दिलों पर नक्श हो गया। शादी के बाद ताजिर दरवेश के हुजूर गया, हाथ बांधकर माफी मांगी और कहा, ऐ साहिब दिल, मैंने जो जुल्म किया उसकी तलाफी मुमकिन नहीं, मगर मैं चाहता हूं तुम मुझे मुआफ कर दो और मेरे लिए दुआ करो। दरवेश ने फौरन हाथ उठाकर उसे दुआएं दें और ताजिर दिल हल्का करके उस दरवेश के दरवाजे से रुखसत हो गया।